सभी को नमस्कार। पिछले क्लास में हम बरसे बादल के 3 परिच्छेद पढ़ चुके हैं हम लोग। आज आखिरी परिच्छेद, आखिरी पैराग्राफ, चौथा परिच्छेद हम आज पढ़ेंगे। आज तो ये है चौथा परिच्छेद। पहले मैं उसका वाचन करूंगा, उसके बाद शब्दार्थ में जाएंगे। पकड़ वारी की धार झूलता है मेरा मन, आओ रे सब मुझे घेर कर गाओ सावन। इंद्रधनुष के झूले में झूले मिल सब जन, फिर आए जीवन में सावन मन भावन। तो यह है चौथा पैराग्राफ। अब हम इसमें आए हुए नए शब्दों की तरफ जाएंगे। पहला है वारी की धार। धार का अर्थ बनता है धारा, यानी वारी की धारा। वारी का अर्थ है पानी या जल, यानी वारी की धार का अर्थ बनता है पानी की धारा। यानी जब बारिश होती है तो उस बारिश का पानी की धारा। यहां पर एक छोटा सा एक दृश्य देखिए आप। देखिए आप यहां पर ये पानी की धारा देखिए कैसी है। और एक बार देखिए यह है पानी की धार या पानी की धारा, यानी बारिश की पानी की धारा। ठीक है, तो यह है पानी की धारा या वारी की धारा। अब अगले शब्द में जाएंगे। छात्रों, यहां पर कुछ चित्र है, देखिए। ये वाला चित्र आप इसके पहले भी कई बार देखे होंगे। ये वाला चित्र पार्कों में, अपने विद्यालयों में कई बार देख चुके हैं आप, है ना। ये भी देख चुके हैं, रस्सी से बंधा हुआ 2 पेड़ों के बीच इसमें बैठकर झूलते हैं, है ना। और ये नीचे 2 है, ये भारत के प्रसिद्ध झूले हैं। ऋषिकेश में है, एक गंगा नदी के ऊपर बनाया हुआ एक पुल है, रस्सी से बनाया हुआ पुल। इसको राम झूला कहते हैं। और ये जो है लक्ष्मण झूला, ये भी झूला है। ये मेले में कई बार देखे होंगे आप, इसको भी हम झूला ही कहते हैं। तो ये सभी चित्र जो है झूले के चित्र है। तो अब झूला का अर्थ बनता है हिंडोला। झूला यानी हिंडोला। इस झूले से संबंधित एक छोटी सी कविता है। एनसीईआरटी वालों के फर्स्ट क्लास का झूला बोल के तुकबंदी है, छोटी सी कविता है, इसी झूले से संबंधित है। आप एक बार ये देखिए। आप झूले के बारे में आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। ठीक है। अम्मा आज लगा दे झूला, इस झूले पर मैं झूलूंगा। अम्मा आज लगा दे झूला, इस झूले पर मैं झूलूंगा। इस पर चढ़कर ऊपर बढ़कर आसमान को मैं छू लूंगा। इस पर चढ़कर ऊपर बढ़कर आसमान को मैं छू लूंगा। झूला झूल रही है डाली, झूल रहा है पत्ता पत्ता। झूला झूल रही है डाली, झूल रहा है पत्ता पत्ता। इस झूले पर बड़ा मजा है, चल दिल्ली ले चल कलकत्ता। इस झूले पर बड़ा मजा है, चल दिल्ली ले
पर एक चित्र है बच्चों, देखिए कृष्ण है, कृष्ण के चारों तरफ गोपिकाएं बैठी है और उसको घूर रही है, प्यार से देख रही है। केवल गोपिकाएं ही नहीं, अलग अलग पक्षी, तोते, मोर, ये सभी जो है कृष्ण के चारों तरफ घेरे हुए हैं, है ना, चारों तरफ है लोग। ये और एक चित्र देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक पानी है, पानी का तालाब है, यहाँ पर जलाशय है छोटा सा। उस जलाशय के चारों ओर पहाड़ ही पहाड़ है। यानी हम कह सकते हैं कि ये तालाब पहाड़ों से घेरा हुआ है, ये जलाशय पर्वतों से घेरा हुआ है। एक वाक्य देखिए, पुलिस वाले चोर को घेर लिए। चोर भाग रहा था तो पुलिस वाले उसको चारों तरफ उसको घेर लिए। तो घेरना का अर्थ बनता है टू एनसर्किल या टू सराउंड, चारों तरफ से घेर लेना, उसको बोलते हैं घेरना। तो ठीक है बच्चों, तो घेरना है। अब अगले में जाएंगे, सावन। सावन का अर्थ है, हम पहले ही पढ़ चुके हैं हम लोग, श्रावण मास। पर सावन का और एक अर्थ भी है। देखिए, सावन एक प्रकार का लोकगीत है जो सावन के महीने में गाते हैं, जिसको हम सावन के गीत कहते हैं। सावन के गीत यानी सावन के महीने में गाए जाने वाले एक प्रकार के लोक गीत, उसको कहते हैं सावन के गीत या सावन। तो ये सावन एक ही शब्द के दो अलग अलग अर्थ है, दो भिन्न अर्थ है। इस तरह के शब्दों को हम भिन्नार्थ कहते हैं। तो ये सावन जो है ये शब्द इसके भिन्नार्थ है। तो इस सावन के गीतों के कुछ दृश्य आपको दिखाएंगे, खासकर उत्तर भारत में, हरियाणा में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, खासकर मालवा प्रांत में बहुत धूमधाम से मनाते हैं, खासकर औरतें। तो ये सावन के कुछ दृश्य अब देखिए आप। सावन के महीने में आने वाले ये तीज हरियाली और खुशहाली का प्रतीक है। अगर परंपरा की बात की जाए तो ये भाई बहन के प्रेम का भी प्रतीक है। आज के दिन भाई अपनी शादीशुदा बहनों के घर कोतली लेकर जाते हैं
कोतली एक तरह का शगुन है जिसमें भाई अपनी बहन को घेवर, फिरनी, मिठाई व नए कपड़े शगुन में देते हैं। छात्रों, यहाँ पर एक वाक्य देखिए एक बार। छोटे बच्चे सबको पसंद आते हैं। हम इसी वाक्य को और एक तरह भी कर सकते हैं, जैसे छोटे बच्चे सबको भाते हैं। छोटे बच्चे सबको पसंद आते हैं, छोटे बच्चे सबको भाते हैं, दोनों का एक ही अर्थ है। कहने का मतलब है यहां पर ये भाते शब्द जो है पसंद आते हैं के बदले में लिए हम लोग। तो छोटे बच्चे सबको भाते हैं, यानी भाते का अर्थ यहां पर बनता है पसंद आना। ये दूसरा वाक्य देखिए। दुकान में वह लाल रंग की टोपी मुझे बहुत अच्छी लगी। अब इसी वाक्य को हम दूसरी तरह से कहेंगे दुकान में वह लाल रंग की टोपी मुझे बहुत भा गई। यानी हम अच्छी लगी के बदले में यहां पर भा गई का इस्तेमाल करें हम लोग। यानी भा गई का अर्थ बनता है अच्छी लगी, यानी अच्छा लगना। तो भाना का अर्थ बनता है पसंद आना या अच्छा लगना। ये आप लोगों के पहली बार आया है, भाना यानी पसंद आना या अच्छा लगना, बहुत अच्छा लगना। तो अब मन भावन का अर्थ बनता है मन को भाने वाला या मन को पसंद आने वाला, उसको कहते हैं हम मन भावन। तो जब शब्दार्थ देखिए हम लोग, अब हम भावार्थ में जाएंगे। कविता फिर एक बार पढ़ेंगे। पकड़वारी की धार झूलता है मेरा मन, आओ रे सब मुझे घेर कर गाओ सावन। तो पंत जी कहते हैं कि उस सावन का ये सुंदर मौसम, सुंदर ऋतु में जो बारिश पड़ती है, तो इस पानी की धारा को देखकर मेरा मन झूलता है। इस पानी की धारा देखकर मेरा मन झूलता है, यानी उस बारिश को देखकर मेरा मन प्रफुल्लित हो उठता है, प्रसन्न हो उठता है, आनंदित हो उठता है। तो ऐसे यानी खुशियों की बारिश है ये सावन की बरसात। तो और सावन का महीना है और सावन के गीत ना हो तो क्या मजा। तो कहते हैं तो हम सब मिलकर, तो आओ रे सब मुझे घेर कर, यानी सब हम मुझे घेर कर हम सावन के गीत, सावन की जो खुशियों के जो गीत है हम आज गाएं। तो सावन के गीत जो है खुशियों के गीत है। खासकर इस सावन के महीने में अपने घर के बहू बेटियां और सभी अपने मायके आते हैं और झूले पड़ते हैं, सावन के गीत गाते हैं। सभी औरतें बाहर आकर खासकर सावन के महीने में झूला झूलते हैं, सावन के गीत गाते हैं। तो ऐसा महीना है ये सावन का महीना। और कहता है इंद्रधनुष के झूले में झूले मिल सब जन, फिर आए जीवन में सावन मन भावन। है ना, सावन का महीना है और झूला ना पड़े तो क्या फायदा। तो कहता है कि झूले तो सब झूलते हैं। यहाँ पर कवि की कल्पना देखिए, इंद्रधनुष की झूले में, इंद्रधनुष के झूले में, यानी इंद्रधनुष एक झूले की तरह कल्पना कर रहा हूं। तो यानी रंग बिरंगे सपनों में हम झूलेंगे, खुशियां मनाएंगे, सब मिलजुल कर खुशी के गीत गाएंगे। तो फिर आए जीवन में सावन मन भावन, मन को भाने वाला यह सावन बार बार हमारे जीवन में आए। हमारी जिंदगी इसी सावन की खुशियों के खुशियों से भर दे। हमें कहने का मतलब है कि हमारे जीवन खुशियों से भर जाए,
ऐसा खुशियां लाने वाला ये सावन का महीना इस दिन हमारी जिंदगी में बार बार आए। तो यह है भावार्थ। ठीक है बच्चों, चलो नमस्ते।